हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डायंथस को, इम्पेशंस को या फिर कलौंचे को या कैलनकोई को आप गर्मियों में कैसे बचा सकते हैं। कुछ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो छूट भी जाते हैं क्योंकि वो रिप्लाई सेक्शन में चले जाते हैं, मुझे नजर नहीं आते हैं। तो आप ये भी कोशिश किया कीजिए कि अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपके लिए बहुत जरूरी है आंसर लेना, तो आप नई वीडियो पर जाकर यानी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उस पर जाकर कमेंट करें, आपको जवाब थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और पहले जो जरूरी काम अभी आपको कर लेने चाहिए अपने इन प्लांट्स के साथ, इनके अलावा वो प्लांट जो सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं करते हैं, उन पर भी ये चीजें अप्लाई होंगी। तो स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। तो पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अपने ऐसे प्लांट्स को आप अभी शेड में ले आइए। सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इन प्लांट्स को मिल जाए तो इनके लिए अभी काफी है। इससे ज्यादा धूप इन प्लांट्स को नहीं चाहिए। इसके अलावा जैसे ही मई, जून, जुलाई का समय आएगा जब लू चलती है, बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, उस टाइम पर तो इनको बिल्कुल ही धूप ना दें तो ही अच्छा है। उस समय पर आप इनको उन प्लांट्स के साथ रखें जो इनसे थोड़े हाइट में बड़े हों, इन तक हवा डायरेक्ट ना लगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी आप इनको ऐसी जगह ले आइए जहां पर सुबह की धूप इनको मिल जाए, और मई के बाद आप इनको ऐसी जगह रखिए जहां इन्हें सुबह की धूप भी ना लगे, यानी कंप्लीटली छाया हो लेकिन ब्राइट लाइट हो। दूसरा, इनको लू ना लगे इसलिए इनको कुछ पेड़ों के साथ रखें ताकि इन प्लांट्स में लू का असर इन पर ना पड़े। वो आप मई से जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये काम है पहला जो आपको अभी कर लेना है। पानी का आपको ध्यान रखना है। अगर तो गमले आपके मिट्टी के हैं तो पानी आप डेली देंगे, इनको सुखाना नहीं है आपको। मिट्टी को हल्का हल्का मॉइस्चर प्लांट की मिट्टी में बना रहना चाहिए क्योंकि ये सर्दियों के प्लांट है, इनको ठंडक पसंद होती है। इसीलिए अगर मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनी रहेगी तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम ऊपर की गर्मी से नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या आपका स्पेस ऐसा है जो गर्म हो जाता है, या आप उसको इतना अच्छा नहीं मानते हैं कि यहाँ पर प्लांट खराब हो जाता है, ऐसा आपका स्पेस है, ऐसा आपका मानना है, तो आपको एक काम कर लेना है। प्लास्टिक के ट्रे जो हम नीचे गमलों के रखते हैं उसमें आप पत्थर रख लीजिए और उन पत्थरों में थोड़ा सा पानी डेली छोड़ दिया कीजिए। पानी आपके पॉट को टच ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पानी पत्थरों पे रहे, नीचे रहे गमले के, इस बात को आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि वही मॉइस्चर बना रहेगा, ठंडक जड़ों में नीचे से प्लांट को मिलती रहेगी। तो ये काम आप वही सेम मई में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इनके लिए इतना जरूरी नहीं है इस काम को करना। ये काम तभी करना है जब लू चलती है, बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं। 2 महीने आपको ये काम करना है। मई में आप 15 मई के आसपास ये काम शुरू करेंगे तो जून और जुलाई ये टाइम है जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, उस टाइम पर ही इनको बचाना है। उसके बाद आप नॉर्मली इनको कोने में इकट्ठा करके रख दीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा काम जो आपको कर लेना है वो ये करना है कि आपको जितने भी इस तरीके से फ्लावर जो हैं आकर जा चुके हैं, स्पेंड हो चुके हैं, उनको आपको कट करके निकाल देना है। सारे ही आप कट करके निकाल दीजिए। साथ में जितनी पत्तियां आपको प्लांट के नीचे सूखी हुई नजर आए, मिट्टी को टच करती हुई नजर आए, उनको भी आप निकाल लीजिए कट करके आराम से। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि अब जब अगर आप ये फ्लावर या स्पेंट इन पर छोड़ देंगे तो ये सीड बनाना शुरू कर देंगे, और अगर ये सीड बनाना शुरू कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि प्लांट नीचे से सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्लांट सूखना शुरू होगा टेंशन हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि प्लांट को अपना मेन काम करने का समय मिल गया है। उसने जो काम करना था वो शुरू कर दिया है, वो ये कि उसने अपने सीड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही सीड्स डेवलप होना शुरू होते हैं, प्लांट नीचे से सूखना शुरू हो जाता है, पत्तियां गिरा देता है। तो इसीलिए आपको ये काम बहुत जरूरी कर लेना है। जितने भी स्पेंट फ्लावर, जितने भी स्पेंट डेड हेड, जो भी आपके खराब इसमें नजर आए, सभी को अच्छे से रिमूव कर लीजिए।
इसका फायदा आपको ये होगा कि प्लांट अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए काम करेगा, ना कि सीड्स बनाने के लिए काम करेगा, ना कि वो अपनी खराब पत्तियों को रिवाइव करने का काम करेगा। तो ये काम आपको दूसरे नंबर पर जरूर कर लेना है अभी अपने प्लांट्स में। अब अगर कलांचे की बात करूं तो इसमें भी आपको ठीक इस तरीके से, जो आप ये नोड एरिया देख रहे हैं, यहाँ से फ्लावर इसमें निकले हुए हैं, यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। कट करने का फायदा यही होगा दोस्तों कि ये प्लांट अब ऊपर की बजाय नीचे अपने आप पर काम करेगा। यहाँ पर सीड बनेंगे, उसकी प्रॉब्लम प्लांट को होगी क्योंकि प्लांट इस तरीके से नीचे से सूखना शुरू हो जाएगा। कटिंग के अलावा जो बात आपको कलौंचे में खास तौर पर ध्यान रखनी है वो ये कि इसको पानी आप ध्यान से देंगे, जब मिट्टी सूखी नजर आए तभी देंगे। दूसरा जो ध्यान रखना है, इन प्लांट्स में आमतौर पर आप देखेंगे कैटरपिलर का अटैक बहुत होता है। वो आपकी पत्तियों में घुस जाते हैं इन प्लांट की और खाते हैं और पत्तियां आपको मुड़ी हुई झुकी हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा है तो उन पत्तियों को हटाइए, इंसेक्टिसाइड का रेगुलर स्प्रे करिए, वीकली स्प्रे करिए, नहीं तो वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये चीज आपको किसी भी मोटी पत्ती वाले प्लांट में देखने को मिल सकती है इन दिनों में, तो इस बात का आपको कलौंचे में खास तौर पर ध्यान रखना है। तो अगर इम्पेशंस का ऐसा छोटी पत्तियों वाला प्लांट है, इसको धूप ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। सेम काम इसमें भी आपको कर लेना है इसी तरीके से, जो भी अभी इसमें कुछ स्पेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से प्रूनिंग कर लीजिए। सारी ऊपर की प्रूनिंग आप कर देंगे तो प्लांट को ज्यादा हेल्प होगी। कोई भी ऐसे डेड हेडिंग जो भी आपको लगे, खराब पत्तियां, सब निकाल दीजिए। इस प्लांट में भी माइट्स का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब एक बात और ध्यान रखनी है, अभी आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने सारे प्लांट्स पर कर लेना है। यदि हम प्लांट को इकट्ठा करके रखते हैं तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, पीछे की तरफ आपका बड़ा प्लांट होना चाहिए, आगे की तरफ छोटा प्लांट होना चाहिए। उसका फायदा ये होता है, जब भी किसी प्लांट पे किसी तरह के माइट्स का अटैक होता है तो आपको प्लांट नजर आते रहते हैं, उस चीज को आप देखने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो बात आती है वो ये कि इन प्लांट को आप फर्टिलाइजर गर्मियों के दौरान नहीं करेंगे। कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आप प्लांट को नहीं देंगे, वो आपके प्लांट की जड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पे गर्मियों के दौरान। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, कंपोस्ट कोई भी हो आपको प्लांट को नहीं देनी है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं प्लांट की सेहत को बनाए रखने के लिए, तो आप उसमें कोई भी, जैसे हम दाल चावल धोते हैं उससे जो पानी निकलता है, या कोई भी सब्जी हम भिगो कर रखते हैं घंटे 2 घंटे तक, कोई भी तरह की दाल भिगो कर रखते हैं, उनको आप भिगोने के बाद जो पानी निकालते हैं वो पानी इन प्लांट को दे दीजिए। वो ज्यादा फायदेमंद होगा इन प्लांट के लिए, बजाय के किसी तरह की कंपोस्ट या फर्टिलाइजर के। तो आप वो इनको दे सकते हैं इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो काम आपको करना है वो ये कि प्लांट की गुड़ाई आपको महीने में 1 बार करनी है। और दूसरा जो ध्यान रखना है, बारिशों के दौरान प्लांट की गुड़ाई मत कीजिएगा। उस टाइम पर जब प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो किसी ना किसी तरह के बीटल या कोई भी ऐसे इंसेक्ट मिट्टी में एग छोड़कर चले जाते हैं। वो एग बारिशों के दौरान मिट्टी में पड़े रहते हैं, जैसे ही मौसम अच्छा होने लगता है मिट्टी में वो डेवलप हो जाते हैं और जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। उसमें ग्रैब्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स, बाकी भी कई तरह के बीटल वगैरह के एग आते हैं जो ये काम आपकी मिट्टी में जाकर करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और प्लांट नीचे से खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। बारिशों के दौरान मिट्टी को साफ रखिएगा। बारिशों में खास तौर पर हो सकता है कि मिट्टी में गंदगी हो, पत्तियां पड़ी हो, तो उसके कारण भी कोई ना कोई इन्फेक्शन प्लांट में हो जाए। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीनों ही प्लांट जो मैंने आपको यहाँ अभी दिखाए हैं, इनको आप बारिशों के दौरान कटिंग के द्वारा लगा भी सकते हैं। जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपके ऐसे प्लांट जो कि हैं तो परमानेंट लेकिन फ्लावरिंग सर्दियों में ही करते हैं, वो ज्यादा अच्छे से चल पाएंगे। इनकी हरियाली भी अच्छी लगती है, बिना फूलों के भी ये अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।